हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस इज आदित्य। मेरे प्यारे मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। और नंबर सिस्टम का आज ये चौथा क्लास है कि नहीं। और कंटिन्यू करते हैं। होपफुली कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। अब तो मेरी तबीयत भी ठीक हो गई है लगभग। ठीक है। सबसे पहले हम एक चीज़ पे चर्चा करते हैं जो क्लास 3 में एक मिस हो गया है। अब चूंकि होता है ऐसा है कि यहाँ पे एक मैं हूँ, माइक है और कैमरा है, बस इतना ही चीज़ें हैं। और क्लास में कोई बच्चे हैं नहीं, या ये ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, या कुछ ऐसे लड़के होते जो तैयारी कर रहे होते हैं यहाँ, तो उन्हें बैठा के चीज़ों को समझा पाते। टेक्निकल एक लड़का है, तो वो भी मुझे लगता है अभी 10 तक ही मुश्किल से पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो उसे भी वो भी वीडियो देखता नहीं है। लेकिन मैंने कल अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो क्लास 3 वाली देखी थी और उसमें एक मिस हो गया है। इसके लिए आपको सबसे पहले हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। वो लिखने में मिस हो गया है। हुआ ये है कि ऑड नंबर का जो सम होता है वो n स्क्वायर होता है। और आप वहाँ देखेंगे कि हमने जो n निकाला है वो n बराबर निकाला है क्या, 20 निकाला है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, n बराबर क्या निकाला है, 20 निकाला है हमने। ठीक है। और वो हुआ ऐसे है कि 39 नंबर था। ठीक है। और +1/2 ऐसे ही तो करना था। लास्ट नंबर प्लस क्या, +1/2 ऐसे ही करना था। ठीक है। तो ये आया कितना था, 40/2 हमने निकाला था क्या, 2। तो हमने क्या करा है कि ये 39 का क्या किया है कि स्क्वायर कर दिया है। 39 का नहीं करना है, क्योंकि हम n का मान निकाल रहे थे। तो n का मान 20, यहाँ तक सही बनाया हमने। और वो शायद बीच में कोई डिस्टर्बेंस हुआ होगा, जिस कारण से जो दिमाग है वो डाइवर्ट होके 39 पे चला गया। और ये चीज़ें गलती हो गई, तो आप वहाँ सुधार लेंगे। इसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है। अब आ जाइए आगे। आज प्रैक्टिस के क्वेश्चन करेंगे फटाफट से, है कि नहीं, और जल्दी से निपटाएंगे इसको, इस चैप्टर को। और मैं सवाल एक बार देख लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद से एक सवाल है, लिखेंगे। सवाल है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर। यानी कि हिंदी में कहेंगे प्रथम, मेरी राइटिंग भी वैसे ही है, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग निकालें। ठीक है। प्रथम 20 सम संख्याओं का क्या करना है, योग निकालना है। और इसको भी बनाने के दो तरीके होंगे, एक जो हम नंबर सिस्टम में पढ़े हैं और दूसरा जो एपी के माध्यम से हम निकालेंगे। बात समझ में आ रही है। अब देखिए खूब ध्यान से। जैसे अगर हम इसको लिखेंगे तो ये क्या होगा, 2 4 6 ऐसे ही बढ़ते बढ़ते ये 40 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 40 तक जाएगा। और ये कहता है कि इन सब का क्या करना है, हमें योग निकालना है। इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो एक तो तरीका ये है कि जैसे हम पढ़े हैं नंबर सिस्टम में, ठीक है, उस हिसाब से तो क्या बोलते हैं कि n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे n सम पदों का योग, है कि नहीं, सम ऑफ n टर्म। हाँ, टर्म ही है कि नहीं। क्या होगा, n इंटू n+1। ठीक है। जहाँ n कैसे निकालेंगे, तो n निकालने का आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि n निकालने के लिए लास्ट डिजिट बाई 2 करेंगे। ठीक है। तो 40 और बटा 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20। ये एक निकालने का तरीका है। ठीक है। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैं समझदार हूँ तो मैं क्वेश्चन पढ़ के ही समझ जाऊँगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर। तो 20 यहाँ पे तो दे ही दिया है कि कितना नंबर है।
बात समझ में आ रही है? कितना है ये तो दे ही दिया है, तो ये निकालने की जरूरत नहीं, चूंकि मुझे पढ़ाना है तो मैं दोनों ही तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, 20 और 20 प्लस 1, ठीक है, 20 गुना 21, 420। लीजिए ये हुआ आंसर। बात समझ में आई है? एन की जगह पे क्या भर दिया, 20 भर दिया, 20 और एक क्या हो गया, 21 हो गया। 20 गुना 21 कितना होता है, 420 होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एक बार देख लीजिए, ठीक है, बोर्ड पे मैं इसको मिटाऊंगा। अरे बात समझ, आप वीडियो को रोक के, ठीक है, खुद से नोट्स बनाएंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे। चीज़ें कई आसान है, और आपको पता है जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सब में अगर सबसे आसान कुछ है तो वो सीटेट है। इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं है। ग्रुप डी भी इससे मुश्किल है। आ रही बात समझ? चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। ओरिजिनल सवालों पे तो अब आएंगे हम, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी तक तो हम छोटे मोटे सवाल कर रहे थे, ठीक है। अब एक सवाल है और, देखिए ये सवालों को घुमा के भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। लिखा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 31st इवन नंबर। फाइंड द, मुझे पूरा सवाल मिटाना ही पड़ेगा, या एक सवाल और देख लेते हैं इस पे, ठीक है। लो भैया ये कर दो, विषम संख्याएं, अब बना के बता दो। कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर, यानी कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप कहोगे कि इसका तो एक ही तरीका है। क्या तरीका है कि n का क्या करना, स्क्वायर कर देना। n का क्या करना, स्क्वायर कर देना। तो आप जानते हैं कि सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर बराबर क्या होता है, n स्क्वायर। यानी कि n का मान कितना दिया है, 20 दिया है। 20 का क्या करोगे, स्क्वायर, यानी कि 20 20 400 होता है, ठीक है। और एक काम और करना है आपको, कि आपको 1 से 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। और 1 से 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए। 1 से 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए। इतना ये आपकी जिम्मेवारी है, आप लिखेंगे, ठीक है, और याद करेंगे, ठीक है। ये मैं नहीं लिखवाऊंगा, ये आपको भी पता है। इसमें मैं क्या लिखवाऊंगा आपको, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि 20 तक तो स्क्वायर लगभग सबको ही याद होता है, ठीक है। उसके आगे का लेकिन याद करना है, और क्यूब कम से कम आपको 20 तक याद करना है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसमें भी 50 से ज़्यादा कर पाते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है। आ रही है बात समझ? मिटा दो इसको, आ जाओ। अब देखिए, अगर सवालों को वो घुमाएगा तब सवाल कहाँ जाएगा। अब इस बात को समझते हैं। सवाल ये किया जा सकता है आपसे, कि क्वेश्चन ये किया जा सकता है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फर्स्ट 21 इवन नंबर, ठीक है। कह रहा है सवाल कि प्रथम 21 सम संख्याओं का यूनिट डिजिट, इकाई स्थान क्या है, इकाई अंक कौन सा है, ये बात वो आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हिंदी में भी लिख दूं? हिंदी में लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। आप जब नोट्स बनाएंगे तो मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको आप खुद से लिखेंगे और चीज़ें इससे काफ़ी बेहतर भी होगी, आपका लिखने का भी वो एक्सपीरियंस इम्प्रूव होगा, ठीक है। लिखा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फर्स्ट 21 इवन नंबर, यानी कि 21 सम संख्याओं का 21
सम संख्याओं का क्या करना है, जो योग है उसका यूनिट डिजिट बताना है। बात समझ में आ रही है? तो देखेंगे सम क्या होगा, सम का फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू n प्लस वन बाई सॉरी, ये इवन नंबर का निकालना है, ये तो यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दे दिया है 21, ठीक है 21 दिया है, तो 21 गुना, अब मैं डायरेक्ट ही मान रख दूँ 22, तो 2, हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है, यहाँ पे तो यूनिट डिजिट ही सिर्फ पूछा है, 2 एकम 2 हो गया आंसर। आ रही बात समझ, 2 एकम 2। ठीक है, ये आपके सीटेट के लेवल का सवाल है, इस तरह से सीटेट में सवाल पूछा जाएगा। बिठा दूँ, अब आ जाओ। इसी तरह आपसे एक चीज़ और पूछ सकता है कि हाँ इवन की जगह मैं ऑड कर देता हूँ। ठीक है, इवन की जगह क्या कर देता हूँ, ऑड कर देता हूँ। अब बताइए क्या होगा, कहता है कि प्रथम 21 विषम संख्याओं का जो योग होगा इसका इकाई अंक क्या होगा। तो अगर आप अति समझदार हैं तो आपको सिर्फ अगर 21 का स्क्वायर याद है तो आप ऐसे ही सवालों को हल कर देंगे। क्या होगा, 1 होगा, और 21 n स्क्वायर करोगे, सम का क्या करोगे, सम का तो आप n स्क्वायर करोगे, 21 का स्क्वायर करोगे, मतलब 21 में 21 से गुना करोगे, 21 इंटू 21, 1 होगा आंसर। आ रही बात समझ, हो गया? यहाँ तक कोई ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई हो तो पूछिए। अभी मैं हट जाता हूँ, एक बार इसको देखिए आप ध्यान से, जब तक मैं पानी पी लूँ। मिटा दो इसको। एक टाइप और देखेंगे इसमें, इसी तरह का सेम क्वेश्चन है कि नहीं। अगर इस सवाल को मैं थोड़ा सा और घुमाने की कोशिश करूं तो इसको ये कर सकता हूं कि फाइंड द सम ऑफ यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस एंड 10th प्लेस ऑफ फर्स्ट 25 इवन नंबर। मैं हिंदी में इस सवाल को लिखता हूं, प्रथम 25 सम संख्याओं के योग का इकाई एवं दहाई स्थान के अंकों का योग निकालें। अंकों का योग निकालें। ठीक है, आप ट्राई करके देखिए, मैं बैठता हूँ। बनाइए। हो गया? अच्छा, वो इंग्लिश में लैंग्वेज गड़बड़ है शायद, 1 मिनट में देख लेता हूँ।
ऑफ, यहाँ मिस है, यहाँ होगा ऑफ प्लेस ऑफ सम ऑफ, लो हो गया सही। कह रहा है कि प्रथम 25 सम संख्याओं के योग का इकाई एवं दहाई के स्थान के अंकों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें 25 क्या करना है, हमें इवन का पूछ रहा है, तो इवन का सम क्या होता है, तो आप कहोगे n इंटू एन प्लस वन, यही तो होता है, ठीक है। तो n कितना है 25, तो ये क्या हो जाएगा 26, 25 और क्या हो जाएगा ये 26 हो जाएगा। और मैं अगर इसको अगर आप गुना कराएंगे तो 25 छः कितना होता है 150, और 25 दूना 50 और ये 65। अब वो पूछ रहा है कि इकाई, खूब ध्यान से समझना है, कैसे बोल रहा है कि इकाई एवं दहाई स्थान के अंकों का योग, बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया इकाई अंक 0, और ये क्या हो गया दहाई, इनका वो योग पूछ रहा है। तो 5 और 0 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे देखो भैया ये तो 5 ही होना है। अरे ये बात समझ, तो अगर सवालों को ये घुमाने की कोशिश करेगा तो वो इस तरह से कर सकता है, इससे ज़्यादा सवालों को नहीं घुमाएगा, ठीक है। क्योंकि सीटेट का ऐसा कुछ बहुत ही मुश्किल लेवल नहीं है, और कायदे से अगर नंबर सिस्टम को पढ़ा जाए तो आप भी जानते हैं कि कम से कम 20 क्लास पे है ये नंबर सिस्टम, ठीक है। लेकिन वो जो लेवल होगा वो सीजीएल और बैंकिंग के लिए होगा, ठीक है, एसएससी के लिए, ठीक है। लेकिन सीटेट में उतनी गहराई में जाना नहीं है, और चूंकि ये सीटेट स्पेशल बैच है तो मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ इसको। आ रही है बात समझ। और पढ़ाना अगर पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर ही शेयर करें। क्या पता उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाता है, तो एक बेहतरीन तैयारी नहीं कर पाते हैं, और हो सकता है उन्हें ये प्लेटफॉर्म पसंद आ जाए, ठीक है। मे बी आप देख लेंगे, ठीक है। अगर मैं इसी में बात करूं कि इवन की जगह पे मैं ऑड कर दूं, इवन की जगह पे मैं क्या करूं ऑड कर दूं, और इसके जगह पे मैं कर दूं क्या, इवन की जगह पे मैं ऑड कर दूं, और 25 की जगह पे मैं 30 कर देता हूं। चलो अब बता दो। लो अब बता दो, अब क्या करोगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि अब हम जो निकालेंगे ना वो ऑड का सम निकालेंगे। किसका सम निकालेंगे, ऑड का सम। और आप तो जानते हैं कि ऑड का सम क्या होता है, ऑड का सम क्या होता है, हाँ हाँ माँ, हाँ मिला है, आ रहे हैं तो देते हैं, आ रहा हूँ तो देता हूँ ना, आप जाइए, ठीक है। आ रही बात समझ। तो ऑड का सम क्या होता है, एन स्क्वायर होता है, ठीक है। नंबर कितना है 30 है, तो 30 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 30 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 900। अब वो पूछ रहा है कि इकाई और दहाई, इसका क्या पूछ रहा है वो योग, तो 0 + 0 = 0 हो गया 0। आ रही है बात समझ। ये एक टाइप है, ठीक है, और मैं इसको मिटाता हूँ। आगे देखते हैं सवालों को कैसे कैसे और पूछा गया है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट सवाल है, देखिए एक सवाल है, क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 11 मल्टीपल ऑफ 3
मल्टीपल ऑफ 3। मैंने क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं हिंदी में समझाता हूँ आपको। कह रहा है कि 3 के प्रथम 11 मल्टीपल का क्या करना है, योग निकालना है। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे, 3, 6, 9, ये कहाँ तक जगह, तो 11 इंटू 3 करोगे आप तो 33 पाओगे। बात समझ में आ रही है? क्या पाओगे, 33 पाओगे। इसको करने का 2 तरीका है, एक तो हम एपी के माध्यम से कर सकते हैं और दूसरा नंबर सिस्टम के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 अगर कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा क्या, 1 + 2 प्लस यहाँ पे ऐड ही करना है ना, सबको ऐड ही करने के लिए बोल रहा है, सम निकालने के लिए, +3 + 11। बात समझ में आ रही है? आप चीज़ों को देखिए, आप एक बार बार जब प्रैक्टिस करोगे चीज़ों को तो आपको इतनी कहानी कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एज अ स्टूडेंट मैं इस सवाल को कर रहा था, मैं सोचता कि अच्छा 11 का मल्टीपल है मतलब 11 होगा, 3 तो कॉमन ही चला जाएगा, ठीक है, तो 1 से 11 तक का निकाल लेता, 3 से गुना कर देता, सीधे बात खत्म। बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या करता ऐसे कि 3 तो 3 हो गया। अब n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। बात समझ में आ रही है? क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/2, यही तो होता है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो ये 3 का तो 3 ही रह जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, तो आपको होगी 11 इंटू 12/2, काट पीट मचाएंगे तो ये 6 बार में चला जाएगा और 11 छक क्या हो जाएगा, 66, 66 इंटू, अच्छा ये 3, कोई बात नहीं, 3 इधर होगा, मैंने उधर लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, 198। आ रही बात समझ? गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 66 में 3 से कराएंगे 198 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? उसी तरह एक सवाल और पूछा गया है इसी तरह सेम, मिटा दो इसको आप एपी के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है। एपी से करने का फार्मूला आपको पता है, कल ही एपी के वो मतलब एपी के माध्यम से मैंने बताया है कि कैसे करना है, ठीक है। तो आप एपी से खुद से बनाएंगे। एक और सवाल है उसको मैं एपी के माध्यम से कर देता हूँ ताकि एक उससे और एक इससे हो जाएगी बातें। क्या सवाल है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 मल्टीपल ऑफ 7। 1 मिनट के लिए आप ट्राई कीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होगा। 1 मिनट के लिए आप ट्राई कीजिए जब तक मैं भी बैठता हूँ। हो गया। अब एक तरीका तो ये है जो आप जानते हैं कि अगर मुझे नंबर सिस्टम के हिसाब से अगर इस सवाल को करना होगा, जैसे नंबर सिस्टम से करते हैं, तो मुझे पता है कि अच्छा ये 7 हुआ और 7 तो क्या हो जाएगा, कॉमन चला जाएगा, 7 जो कॉमन चला जाएगा तो बचेगा क्या, 21। तो 21 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 22/2 करेंगे। ये बटे तो भी, ये भी मन मन में, आप जब बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे तो मन मन में इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो 21 और 1 क्या हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। 22 से आप काटोगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 हो जाएगा ना, ठीक है। तो 11 से 7 इंटू 21 इंटू 11 आप गुना करवा लेंगे, जो भी आंसर आएगा यहाँ लिख देंगे। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा, अगर मैं एपी की बात करूँ, एपी से बनाने की, तो ये 7 है, ठीक है, ये 14, ये 21 और ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो आप गुना करवाओगे तो 7 1 जा 7 2 जा 14, 147 हो जाएगा। लास्ट डिजिट हमें पता है, लास्ट डिजिट क्या है हमें पता है। तो सम का फार्मूला क्या होता है एपी में, तो आप कहोगे सम का फार्मूला होता है भैया n/2 इंटू a+l। ये बातें आप कल पढ़ चुके हैं कि ये कहाँ से आया है, कैसे हुआ है, ठीक है। इसमें दे ही रखा है कि 21 नंबर है, तो आप कर दो 21/2, ठीक है। एक क्या है यहाँ पे 7,
प्लस L क्या है 147, 21/2 गुना, अगर 7 7 14 और 14 1 15, अगर काटोगे तो ये 57 बार में चला जाएगा। कितना बार में चला जाएगा? 57 बार में। उसके बाद से आप 21 गुना 57 कर दोगे। बात समझ में आ रही है? 21 गुना क्या कर दोगे? सॉरी, ये 57 नहीं होगा, एक बार मैं देख लेता हूँ। 7 और 7 77 होगा, सॉरी 77 होगा। बात समझ में आ रही है? 77 होगा। आप गुना करवाना आपकी जिम्मेवारी है, आप गुना करवा लेंगे। वैसे 1617 इसका आंसर होगा। अगर गुना करवाएंगे तो क्या होगा? 1600 शायद 17 होगा। ठीक है, 1617 ये शायद है, आप कंफर्म गुना करवा के लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? एक बार इसको देखिए, फिर मैं इसको भी मिटाता हूँ। आगे के सवालों को लेते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, है कि नहीं। और कोई भी अगर बात जो नहीं समझ में आती हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पे चूँकि चीज़ें बिल्कुल कोई भी बंदा सामने खड़ा नहीं है या बैठा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कभी होता है कि आदमी बोलता कुछ और है, लिख कुछ और देता है। तो आप उसको भी ध्यान देंगे देख के वीडियो को, और कमेंट करके मुझे भी बताएंगे। वैसे भी मैं देखता नहीं हूँ, ये वीडियो शूट होने के बाद से सीधे वो लड़के के पास चला जाता है, और वो लड़का ही पता नहीं कब क्या करता है, अपलोड करता है, कैसे करता है। बाकी वो ही समझता है इस चीज़ को। ठीक है, बिटा दूँ? चलिए, अब देख लेते हैं कि और कोई क्वेश्चन है क्या। फाइंड द सम ऑफ -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1। ऐसे ही कह रहा है कि nth इवन नंबर कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया है, इसी तरह ये इवन नंबर तक का योग क्या होगा, ये आपसे बात पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बिल्कुल समझदार हूँ तो ऐसे समझूंगा, इवन है मतलब कि पेयर बनेगा पक्का ही। कैसे? जैसे मान लो मैंने इवन नंबर लिख दिया +2 -2, एक पेयर, +2 -2, मतलब ये देखो 1 2 3 4 ये कभी बनेगा ना, तो ये या तो 2 बनेगा, या 4 बनेगा, या 6 बनेगा, या 8 बनेगा, या 10 बनेगा, 12 बनेगा, 14 बनेगा, 16 बनेगा, 18 बनेगा, 20 बनेगा, ऐसे ही बनेगा, इवन ही बनेगा। तो यहाँ क्या होगा? ये इवन ही बनेगा। आ रही बात समझ? अब इसको मिटा दो, अब यहाँ आ जाओ। अब ये कह रहा है ऐसे ही कि nth इवन नंबर का सम क्या होगा। तो आप देखो, जैसे ही 2 को लोगे, +1 -1 ये 0, फिर यहाँ प्लस माइनस 0, यहाँ माइनस प्लस फिर 0, फिर इसी तरह क्या करोगे 0, या इन 0 को आपस में जोड़ोगे तो क्या होगा? तो आप कहोगे 0 + 0 हो गया आंसर। आ रही बात समझ? हो गया आंसर। कोई दिक्कत? अगर नहीं समझ में आई हो तो आप फिर से यहाँ देखिए, फिर से देखिए, -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। ये कह रहा है कि इवन तक ले जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8, मान लीजिए 8 तक इवन है, तो आप इसको जोड़िए। -1 में 1 जोड़े तो इसका मान क्या हुआ 0, -1 में 1 जोड़े तो इसका मान क्या हुआ 0, -1 में 1 जोड़े तो इसका भी मान 0, -1, ये इवन बोल रहा है। इवन कहाँ तक नहीं, कहाँ तक लिखना है ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप चाहो तो यहीं पे सवाल को सॉल्व कर सकते हो, इतनी भी कहानी कहने की कोई जरूरत नहीं। यहीं पे वो इवन की बात कर रहा है। 1 और 2, 2 अंक लिए, 2 क्या है
आप कहोगे इवन है, तो दो में ही बात समझ में आ गई। वो अगर वो ऑड कहता तो हम यहाँ एक लेते, तो इन तीनों के मामला में समझना है कि इन तीनों में अब क्या करना है। आ रही बात समझ? इसको मैं मिटा दूं। आगे है, आगे क्वेश्चन है, इसी में वो क्या किया है कि यहाँ ऑड कर दिया है। बात समझ में आ रही है? यहाँ क्या किया है? ऑड नंबर कर दिया है। यानी कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन दिया है ना, इसको ऑड नंबर तक ले जाइए और तब बताइए कि आंसर क्या होगा। आ रही बात समझ में? तो अगर मैं अति समझदार हूँ तो मैं ऐसे सोचूंगा कि ऑड का मतलब है ना कि या तो 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 7 हो सकता है। तो अगर आप अति समझदार हैं तो जो अंक पहले आया होगा ना वही आंसर होगा। कैसे? तो ऐसे देखिए, जैसे -1 + 1 -1 + 1 -1। देखिए 1 2 3 4 5, 5 क्या है? एक ऑड नंबर है। बात समझ में आ रही है? क्या है? ऑड नंबर है। तो अगर इसका मैं हिसाब करना चाहूँ तो -1 और +1 0, -1 और +1 ये भी 0, तो बचेगा क्या? सिर्फ -1 ही तो बचेगा। आ रही बात समझ? तो ये क्या हो जाएगा? -1 आंसर हो जाएगा। अगर इसी सवाल में ऐसे दिया रहता, माइनस पहले दिया है, अगर इसी सवाल में प्लस पहले दिया रहता कि +1 -1 +1 -1 +1 -1 ऐसे दिया रहता, अगर ऑड तक पूछता, इवन तक तो पूछता तो 0 ही होता है आंसर, फिर भी अगर ऑड तक पूछता तो जो पहले होगा, ये +1 पहले है तो यही आंसर हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाता? +1। आ रही बात समझ? यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्या? मित्रों बताओ, 125 करोड़ देशवासियों, कुछ तो बताओ, कोई समस्या? मोदी जी के स्टाइल में, है ना? चलो आ जाओ, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं मित्रों। अब एक क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द सम ऑफ -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 + 1000 ये दिया है। अब बता दो क्या होगा। ये है अच्छा क्वेश्चन। ये क्या है? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आ रही बात समझ? अब क्या होगा आंसर? तो अब बता दो ये क्या होगा। अब तो वही होगा, खूब ध्यान से देखेंगे। हम ऐसा देख रहे हैं कि इसमें एक सीरीज बन रहा है, -1 + 1, तो इसका अगर हिसाब करें तो ये क्या हो जाएगा? 1। फिर यहाँ पे करें तो क्या हो जाएगा? +1 ही आएगा। यहाँ करें तो +1 ही आएगा। मतलब सब में ऐसे ही करते जाएं तो +1 ही आएगा। अब देखिए ये ऐसे 1000 तक है, बातों को समझना है। यहाँ से 1 से लेकर के ये 1000 तक है, और दो जोड़े का मिलके 1 बन रहा है। तो 1000 का कितना बनेगा? मुझे तो ऐसे ही दिख रहा है कि 500 इसका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही दिख रहा है कि क्या होगा? 500 इसका आंसर होगा, क्योंकि दो को मिला के 1 बन रहा है। +1 +1 +1 ऐसे ही 500 बार आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 500।